कि यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारा फिटर सेमेस्टर 4 यानी कि सेकेंड ईयर का ये हमारा निम्मी का पीडीएफ है। इसमें हम लोग मॉड्यूल 3 देखेंगे सेमेस्टर 4 का यानी कि सेकेंड ईयर का हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का। अगर आप लोगों ने और सब मॉड्यूल नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला के आपका सेकेंड ईयर का कंप्लीट होता है, तो आप सेकेंड ईयर का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। और IITI के एग्जाम में आपका इसी से क्वेश्चन पूछने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 107 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप, यानी कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोलिक पंप में जिस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों वो हमारा रहता है मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदला जाता है हाइड्रोलिक पंप के द्वारा। ठीक, तो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोलिक पंप मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 108 नंबर का, कह रहा है विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन आर ओपनड आर क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ स्पूल स्लाइड। स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। चेक वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व। तो देखिए दोस्तों स्पूल स्लाइड के माध्यम से जिस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है वह हमारा रहता है बटरफ्लाई वाल्व। तो बटरफ्लाई वाल्व यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स इन द कंप्रेसर। कंप्रेसर में यक्स के रूप में ये आपको जो चिन्हित भाग दिख रहा है ये यक्स भाग, ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो हमारा यक्स भाग है दोस्तों ये हमारा कहलाता है प्रेशर गेज। ठीक, तो प्रेशर गेज यहाँ पर हमारा 109 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 109 का डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 110 नंबर का क्वेश्चन, हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड, यानी कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल जो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों वह नियंत्रित किया जाता है आपका बाय फ्लूइड्स, यानी कि तरल पदार्थों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे 111 नंबर का है विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों किया जाता है चेक वाल्व का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पर 111 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 112 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स इन द नॉन रिटर्न वाल्व। ये जो आपको नॉन रिटर्न वाल्व में यक्स पार्ट दिख रहा है ये हमारा यक्स पार्ट क्या कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे यक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है स्टॉप प्लग। तो स्टॉप प्लग यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन करें विच वाल्व हैज टू इनलेट या वन आउटलेट इन हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम। किस वाल्व में हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट या एक आउटलेट होता है। तो वो होता है दोस्तों हमारा शटल वाल्व में। तो शटल वाल्व यहाँ पर हमारा 113 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, इस प्रतीक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिगर में आपको सिंबल दिख रहा है ये सिंबल कहलाता है दोस्तों हमारा कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग, यानी कि सिंगल स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर स्प्रिंग के साथ। 115 नंबर क्वेश्चन है व्हाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में जो फिट किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों कि प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर, यानी कि बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए फिट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 115 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है दोस्तों यहाँ पर 116 नंबर का विच वाल्व इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों नीडल वाल्व। तो नीडल वाल्व यहाँ पर 116 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट
डायरेक्शन, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों चेक वाल्व का प्रयोग। ठीक, तो एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए हम लोग चेक वाल्व का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर का, कह रहा है यहाँ पर व्हिच वाल्व प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो देखिए वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में जो अत्यधिक दबाव से बचाता है दोस्तों वो हमारा रहता है रिलीफ वाल्व। तो 118 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा रिलीफ वाल्व। 119 नंबर क्वेश्चन है कि विच गेज इंडिकेट्स प्रेशर वाल्व एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? ऑप्शन है प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, रिसीवर गेज, प्रिसीजन गेज। देखिए वायुमंडलीय दबाव के ऊपर जो गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है दोस्तों वो हमारा रहता है प्रेशर गेज। ठीक, प्रेशर गेज क्या करता है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। ठीक, तो 119 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच प्रेशर वाल्व इज रीड थ्रो प्रेशर गेज, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? तो देखिए प्रेशर गेज के माध्यम से जिस दबाव मान को पढ़ा जाता है वो हमारा रहता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर यहाँ पर 120 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों प्रेशर की गणना करने के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है वह होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। बल यहाँ पर देखिए दबाव यानी कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पर 122 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, इन दोनों का योग क्या होता है हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब होता है आपका निरपेक्ष दबाव, तो निरपेक्ष दबाव वायुमंडलीय दबाव और गेज दबाव का योग होता है। ठीक, 123 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बल की इकाई क्या होती है? तो सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर यानी कि दबाव की इकाई क्या होती है, एसआई इकाई बताना है। तो देखिए दबाव की जो इकाई होती है दोस्तों वो रहता है आपका पास्कल। ठीक, यहाँ पर आपका पास्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टर्म इज ए मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1,00,000 पास्कल, यहाँ पर है कि 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है? तो देखिए दोस्तों 1 पास्कल बराबर हम बता दें आपको कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका यहाँ पर बार। ठीक, 10⁵ है, पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 बार। ठीक, तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये मान होता है आपका 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 125 का भी आंसर करेक्ट होगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, करें विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स, बल की गणना करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हमने आपको बताया ही था कि दाब इक्वल टू होता है दोस्तों आपका दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से बल का मान निकालेंगे तो दाब गुणे क्षेत्रफल आएगा, यानी कि दबाव गुणे क्षेत्रफल है, यानी कि 126 का बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 127 नंबर का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन एसआई यूनिट, एसआई इकाई में बल की इकाई क्या होती है? तो देखिए एसआई इकाई में बल की जो इकाई होती है वह होता है दोस्तों आपका न्यूटन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई या एमकेएस इकाई जो होता है वह आप यहाँ पर देखिए एसआई इकाई जो होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक, और सीजीएस मात्रक में आपका जो होता है ये आपका डाइन होता है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ठीक, देखिए यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व, ये जो आपको चित्र में वाल्व दिख रहा है ये कौन सा वाल्व है? तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है स्विंग चेक वाल्व। स्विंग चेक वाल्व का ये हमारा फिगर है। ठीक, स्विंग चेक वाल्व। 131 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल, ये जो आपको चित्र में आपको वाल्व सिंबल दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, ये कौन सा सिंबल या प्रतीक है?
तो ये हमारा थ्री या टू वे वाल्व है, 3 टू वे वाल्व है। अब देखिए 132 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक वाल्व सिंबल। वायवीय या न्यूमेटिक वाल्व प्रतीक का सिंबल क्या है। न्यूमेटिक वाल्व जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल कहलाता है दोस्तों हमारा कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक सिंबल। ये जो आपको न्यूमेटिक प्रतीक दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों लुब्रिकेटर। तो 133 का यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा लुब्रिकेटर। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व। ये जो आपको चित्र में वाल्व दिख रहा है ये हमारा 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व है। ठीक, तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 5 पोर्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, एक बी सी डी, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपके 5 पोर्ट हैं यहाँ पर। अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए यक्स के भाग, यक्स का पार्ट यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो होता है हमारा, ये हमारा है स्प्रिंग। ठीक, ये हमारा स्प्रिंग है। सिलेंडर कौन है, तो सिलेंडर जो आपको ये वाला दिख रहा है इस तरह से किया हुआ ये आपका है सिलेंडर। पिस्टन कौन सा है, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका, ये समझिए आपका पिस्टन है। ठीक, तो ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन हो गया। ठीक, और स्प्रिंग तो आपका ये है ही। और इसके बाद इनलेट पोर्ट, तो इनलेट पोर्ट यहाँ पर देखिए अंदर आ रही है आपका इनलेट पोर्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्प्रिंग। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों 136 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर ये जो आपको यक्स वाला भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपका हाफ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ठीक, तो हाफ क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये आपका ये जो आपका पूरा दिया गया है तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका पिस्टन। तो ये हमारा पिस्टन है। ठीक, और ये जो हमारा ये जो शैडो वाला चित्र यहाँ पर दिख रहा है फिगर, ये हमारा कहलाता है दोस्तों सिलेंडर। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। और देखेंगे यहाँ पर जो ये वाला हमारा पार्ट है ये हमारा कहलाता है पिस्टन रॉड। ठीक, तो ये पिस्टन रॉड है। ठीक, और ये वाला हमारा पिस्टन है। ठीक, अब अगर दोस्तों हम इसको अगर मिटा दें यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर इस तरह से ये जो आपको रेड यहाँ पर हम देखिए रेड कलर से कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये अलग क्या है कि सिलेंडर और पिस्टन दोनों के बीच में यहाँ पर रहता है, लगा रहता है सील की तरह से। ठीक, तो ये हमारा सील रहता है। ठीक, ये हमारा सील हो गया। और यहाँ पर ये देख रहे हैं यह हमारा क्या रहता है, इनलेट पोर्ट है समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर एक्स का भाग पूछा गया था तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स भाग है ये हमारा पिस्टन है। ठीक, तो यहाँ पर 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 137 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिलेंडर आउटपुट फोर्स। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों सिलेंडर आउटपुट फोर्स का जो फार्मूला होता है वो रहता है आपका कि F इक्वल टू पी इंटू ए अपॉन 10। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर 129 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला व्हाट इज द वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पिस्टन टाइप मोटर। पिस्टन टाइप मोटर की वैल्यूमेट्रिक दक्षता कितनी होती है। तो देखिए जो पिस्टन टाइप मोटर होता है इसकी जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वह होता है 0.95। ठीक, तो पिस्टन टाइप मोटर की जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वह 0.95 होती है। 139 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है विच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू डिजाइन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं वह पैरामीटर रहता है कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। यहाँ पर 139 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मोटर। ये जो चित्र में आपको मोटर दिख रहा है ये हमारा कौन सा मोटर है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा रेडियल पिस्टन मोटर। ठीक, तो रेडियल पिस्टन मोटर की हमारा फिगर है। ठीक, तो रेडियल पिस्टन मोटर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर 141 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोमोटर। हाइड्रोमोटर ये जो आपको दिख रहा है तो किस प्रकार का है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें आपका गियर लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो गियर लगा हुआ है तो ये हमारा कहलाएगा गियर टाइप हाइड्रोमीटर। ठीक, तो गियर टाइप हाइड्रोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 141 की यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जो हाइड्रोमीटर होते हैं वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आप क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 142 का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 143 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर में यक्स चिन्ह किसको दर्शाता है। देखिए यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो ये यक्स भाग है ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हमारा कहलाता है पिस्टन राड। ठीक, तो पिस्टन राड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर दिख रहा है इसमें ये जो प्रतीक है ये प्रतीक है दोस्तों कि सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, यानी कि आपको यहाँ पर किस करेक्ट हो जाएगा, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स पिस्टन। तो एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। तो 144 की यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है हाउ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स आर क्लासिफाइड। दिशा नियंत्रण वाल्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दिशा नियंत्रण वाल्वों को जो वर्गीकृत किया जाता है वह किया जाता है कि नंबर ऑफ पोर्ट एंड पोजीशन के द्वारा, भागों और पोजीशन की संख्या से दिशा नियंत्रण वाल्वों को वर्गीकृत किया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये किस प्रकार का है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ये है हमारा दोस्तों 3 टू वे वाल्व है। तो 3 टू वे वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम। ये जो चित्र में आपको सर्किट डायग्राम है ये हमारा कौन सा सर्किट डायग्राम है, तो हमारा कहलाता है 4 टू वे वाल्व। अब देखिए यहाँ पर 148 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो देखिए यहाँ पर 148 नंबर में तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। यहाँ पर ये एक्स वाला जो पार्ट है ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। कैसे आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा तो सिलेंडर है ही। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। अब ये पिस्टन जो लगा हुआ है आपका कुछ इस तरह से है और ये आपका पिस्टन रॉड है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये हमारा पिस्टन अगर ये हमारा इस साइड में चलेगा, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब हमारा इस साइड में चलेगा तो इस तरह जो आपका फ्लूइड है ये हमारा इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस दिशा में हमारा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। और जब यही हमारा इस दिशा में पिस्टन आएगा तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा इधर का जो फ्लूइड है इस तरह से आएगा। तो यानी कि ये आगे चलेगा तो भी आपका वर्क होगा, पीछे चलेगा तो भी आपका वर्क होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल एक्टिंग हो जाएगा। ठीक, तो डबल एक्टिंग यहाँ पर इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल एक्टिंग सिलेंडर का ये हमारा फिगर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 149 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, फ्लूइड गेज, न्यूमेटिक गेज। तो देखिए जो गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है वो रहता है हमारा प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 149 का बी। 150 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर। एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। तो देखिए एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम है नीडल रिस्ट्रिक्टर यानी कि सुई प्रतिबंधक।
150 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? तो देखिए जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होता है इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो रहता है 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक। ठीक, यहाँ पर 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो। अब 153 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व का प्रकार क्या है? तो चित्र में जो आपको सोलेनॉइड वाल्व दिख रहा है ये हमारा कहलाता है दोस्तों कि 3 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व। ठीक, तो 3 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व। 154 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर। फिल्टर का प्रकार क्या है? यहाँ पर ये जो फिल्टर दिख रहा है ये हमारा किस प्रकार का फिल्टर है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा फिल्टर है ये कहलाता है हमारा मैकेनिकल फिल्टर। ठीक, तो ये हमारा मैकेनिकल फिल्टर का ये फिगर है। 155 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट। कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा या कंप्रेस एयर प्राप्त करती है? ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए जिस प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा यानी कि कंप्रेस एयर प्राप्त करती है वो रहता है न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक प्रणाली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं? तो देखिए वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग वायु के गुणों और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम यहाँ पर 156 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन, विच प्रेशर वाल्व इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? तो परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में जो हम लोग प्रेशर मापते हैं वो हमारा निकल कर आता है एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि परम दबाव निकल कर आता है। ठीक, जो हम लोग परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में जो प्रेशर निकालेंगे वह हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 158 नंबर का कह रहे हैं यहाँ पर, विच सिस्टम इज यूज्ड टू मूव लोड विथ लेस इफोर्ट। कम इफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, प्रेशर, फ्लो ऑफ एयर। तो कम इफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द रहता है हमारा न्यूमेटिक्स। ठीक, तो 158 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्चुएशन इज अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक्स। वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है? तो देखिए वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे जो प्रवर्तन होता है वो रहता है पुश। 160 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। तो जिस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो रहेगा हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक। ठीक, तो हाइड्रोलिक हो जाएगा। द्रव की बात की है तो हाइड्रोलिक आ जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग सिस्टम। ये चित्र में जो आपको वर्किंग सिस्टम दिखाया गया है किस प्रकार का वर्किंग सिस्टम है? तो ये वर्किंग सिस्टम है कि वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। ये जो चित्र में आपको हाइड्रोलिक सर्किट दिख रहा है ये किस प्रकार का सर्किट है? तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा सर्किट है ये है बाईपास सर्किट का फिगर है। 162 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का उपयोग किया जाता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। देखिए द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो वाल्व यूज करते हैं वह वाल्व रहता है हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यानी कि दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 164 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विथ द लोड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? स्प्रिंग, सील, पिस्टन और पिस्टन रॉड। देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का जो भाग लोड के साथ जुड़ता है वो हमारा रहता है पिस्टन रॉड। ठीक, तो 164 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 165 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच डिवाइस इज न्यूमेटिक्स इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी टू कंप्रेस्ड एयर इन टू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? न्यूमेटिक एक्चुएटर, फिल्टर, रेगुलेटर और सिलेंडर।
तो देखिए न्यूमेटिक में जिस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वो हमारा रहता है न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 166 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि ओपन और क्लोज, यानी कि खोलना या बंद करना होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का काम। ठीक, वेयर रैम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर। रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में जो किया जाता है वह एलिवेटर जैक में किया जाता है। ठीक, तो एलिवेटर जैक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा जिस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है वह हमारा रहता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर 159 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है, करें यहाँ पर विच वाल्व ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व, 4 टू वे वाल्व, गेट वाल्व और ग्लोबल वाल्व। तो देखिए अगर आपका प्रवाह को ब्लॉक करना है एक दिशा में और दूसरे दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देना है तो वहां पर हम लोग दोस्तों यूज करते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन, वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन। आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का जो उपयोग किया जाता है वह यूज किया जाता है आपका सीयरिंग मशीन में। ठीक, तो सीयरिंग मशीन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 171 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द हाइड्रोलिक फंक्शन। हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है। ये जो चित्र में आपको हाइड्रोलिक फंक्शन दिख रहा है ये किसका फिगर है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा कि ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, यानी कि द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन है ये। ठीक, देखिए 172 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। तो देखिए गति के अनुरूप तेल में जो एनर्जी होती है वो रहता है दोस्तों हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर गतिक एनर्जी आपका यहाँ पर 172 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तेल में कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है विस्कोसिटी, ऑयलनेस, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। तो तेल की जो प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है वो रहता है हमारा विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता रहता है। तो 173 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 174 नंबर क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट चिप्स एंड द अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड। तरल पदार्थ से धूल, चिप और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, फिल्टर, एक्यूमुलेटर और है रेगुलेटर। तो तरल पदार्थ से धूल, चिप और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइस, वो डिवाइस रहता है हमारा फिल्टर। ठीक, 175 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में जिस वाल्व का यूज किया जाता है वो वाल्व रहता है हमारा सोलेनॉइड वाल्व। तो 175 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोलेनॉइड वाल्व। 176 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस इन मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए जिस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शनल वाल्व। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए जिस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है वो यांत्रिक वाल्व रहता है हमारा रोलर वाल्व। ठीक, तो 176 का भी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व,
प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व और रोलर वाल्व। तो देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए हम लोग जो वाल्व यूज करते हैं वो वाल्व रहता है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक। 178 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच वाल्व इज एन ऑरिफिस और रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रिस्ट्रिक्टर है? तो देखिए ऑरिफिस या रिस्ट्रिक्टर जो है वो है दोस्तों यहाँ पर आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करते थे हमारा रिस्ट्रिक्टर है। 179 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ द ऑयल। कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो देखिए जो उपकरण या डिवाइस तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है वो रहता है थ्रोटल वाल्व। ठीक, तो थ्रोटल वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियाडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर। कंप्रेसर से पीरियाडिक तेल रिसाव क्या है? तो देखिए कंप्रेसर से पीरियाडिक तेल रिसाव जो होता है क्या है? वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, वंस इन एवरी 3 मंथ, वंस इन एवरी 6 मंथ। तो कंप्रेसर से पीरियाडिक तेल रिसाव क्या होता है? ये रहता है वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार। ठीक। 181 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर। विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैकेनिकल फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर, सक्शन फिल्टर। तो विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए हम लोग जिस प्रकार के फिल्टर का यूज करते हैं वो फिल्टर रहता है हमारा एब्जॉर्बेंट फिल्टर। तो एब्जॉर्बेंट फिल्टर यहाँ पर 181 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का यूज किया जाता है? प्रेशर लाइन फिल्टर, ऑफलाइन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग जो फिल्टर यूज करते हैं वो हमारा फिल्टर रहता है मैग्नेटिक फिल्टर। चुंबकीय फिल्टर यहाँ पर 182 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 183 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल्स फंक्शन इज मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? शियर स्टेबिलिटी, लो वोलेटिलिटी, लो फोमिंग टेंडेंसी, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक, तो हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर जिस गुण के माध्यम से किया जाता है वो किया जाता है गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी कि अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता से। ठीक। 184 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटामिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक फिल्टर, एक्चुएटर, वाल्व और रेगुलेटर। तो हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह उपकरण रहता है हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर। 185 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट्स एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? पिस्टन सील, रॉड सील, पिस्टन इंड, रॉड इंड। तो दोस्तों ये रहता है हमारा रॉड सील। ठीक, तो रॉड सील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 185 का बी। 186 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट काज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट्स। हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है? कैविटेशन, स्टैटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और प्रेशर जर्क। तो देखिए हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुलों और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किया गया जो शब्द होता है वो शब्द रहता है हमारा कैविटेशन। ठीक, तो होता है यहाँ पर कैविटेशन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 186 का ए। अब देखिए यहाँ पर 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द काज फॉर ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हाइल पासिंग थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पासेज। कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण होता है? हीट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज हीट, डिक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज प्रेशर। तो प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका कारण होता है दोस्तों आपका कि इंक्रीज हीट, उसमें वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पर 188 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे विच वाल्व
प्रिवेंट्स द सिस्टम प्रेशर फ्रॉम राइजिंग टू हाई इफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व फेल्स। कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है? तो चेक वाल्व, रिलीफ वाल्व, प्रेशर वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक, तो जो वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है तो रहता है दोस्तों हमारा रिलीफ वाल्व। तो रिलीफ वाल्व यहाँ पर 188 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है, विच काजेज मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या बनता है? ऑप्शन है कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, लीकेज ऑफ वाल्व पंप और है इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए 90% से जो अधिक हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो जो फेलियर होते हैं उनका मेन रीजन रहता है कि कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, यानी कि हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण के कारण क्या होता है 90% से ज़्यादा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। ठीक, 190 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम ऑयल फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ को दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? सक्शन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर। तो जिस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है वो रहता है सक्शन फिल्टर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर कि ये जो था हमारा जो चैप्टर था हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ठीक, अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने पिछला और सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से चैप्टर वाइज अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।